बहुत बहुत समय पहले तेनाली रामन नाम का एक बुद्धिमान आदमी रहता था। वो राजा कृष्णा देवराया राय के दरबार में राजा के खास विदूषक थे। राजा विजयनगर के विशाल राज्य पर राज करते थे। तेनाली रामन अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाने जाते थे। वो अपनी चालाकी से बहुत सी समस्याओं को सुलझाते थे। राज्य में अमीर से लेकर गरीब तक सब उन्हें प्यार करते थे। राजा कृष्णा देवराया राय एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उन्हें कला, संगीत और साहित्य से प्यार था। वो एक महान योद्धा भी थे और उन्होंने अपने राज्य को दुश्मनों से बचाया। राजा तेनाली रामन की बुद्धि का बहुत सम्मान करते थे। वो अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर तेनाली रामन से सलाह लेते थे। तेनाली रामन की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ी सी चतुराई और बुद्धि से कितनी भी कठिन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही एक कहानी। जी ये रहा समचिस्सा। बहुत दूर सुल्तान इस्माइल आदिल शाह बीजापुर राज्य पर राज करते थे। वो एक शक्तिशाली शासक थे, लेकिन वो राजा कृष्णा देवराया राय से बहुत ईर्ष्या भी करते थे। उन्होंने विजयनगर के धन और समृद्धि की कई कहानियां सुनी थीं। सुल्तान को जलन हो रही थी। वो इस धरती पर सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहते थे। एक दिन सुल्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार कनक राजू को बुलाया। कनक राजू, सुल्तान ने कहा। उसकी आवाज महल में गूंज रही थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, एक ऐसा काम जिसके लिए तुम्हारी पूरी चालाकी की जरूरत होगी। कनक राजू ने नीचे झुककर कहा, आपके लिए कुछ भी मेरे सुल्तान। मैं चाहता हूं कि तुम विजयनगर जाओ। सुल्तान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। मैं चाहता हूं कि तुम राजा कृष्णा देवराया राय और उनके प्रिय विदूषक तेनाली रामन के बीच झगड़ा कराने का कोई तरीका खोजो। कनक राजू धूर्तता से मुस्कुराया। वो अपनी चालाक योजनाओं के लिए जाना जाता था। वो एक व्यापारी के वेश में विजयनगर गया। उसने बाजार में अफवाहें फैलाईं। उसने तेनाली रामन की बुराई की, राजा के प्रति उनकी वफादारी पर सवाल उठाए। जब तेनाली रामन ने ये अफवाहें सुनी तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने यह पता लगाने का फैसला किया कि इसके पीछे कौन है। एक दिन कनक राजू अभी भी एक व्यापारी के वेश में महल के दरवाजे पर पहुंचा। वो अपने साथ राजा के लिए उपहार लाया था। तेनाली रामन ने अपनी आंखों में शरारत के साथ उसका स्वागत किया। स्वागत है दयालु व्यापारी, आपका यहां आना हमारे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कनक राजू को उनके सम्मान में एक भव्य दावत पर आमंत्रित किया। दावत में तेनाली रामन ने व्यापारी का बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने उसे सबसे स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थ दिए, लेकिन एक चालाकी से तेनाली रामन ने भोजन में एक खास चीज डलवाई थी। इस चीज से किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे एक खास निशान जरूर छूट जाता। अगले दिन तेनाली रामन ने कनक राजू पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कनक राजू के कपड़ों पर लगे उस खास चीज के निशान को सबूत के तौर पर पेश किया। कनक राजू चौंक गया। वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसने अपनी योजना कबूल कर ली और दया की भीख मांगी। तेनाली रामन ने हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमानी से डरे हुए कनक राजू को माफ कर दिया। उन्होंने उसे शांति और दोस्ती का संदेश देकर वापस सुल्तान के पास भेज दिया। कनक राजू के असफल मिशन और तेनाली रामन की चतुराई के बारे में सुनकर सुल्तान हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि राजा कृष्णा देवराया राय से जलन करना और उनके राज्य में झगड़ा कराने की कोशिश करना मूर्खता थी। उस दिन सुल्तान ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि बुद्धि और समझदारी ईर्ष्या और छल से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। और इस तरह तेनाली रामन और उनकी चतुराई की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे सभी को सच्चाई और बुद्धिमानी का महत्व पता चला।